everyone, welcome back to the yet another day in my life. कैसे हैं आप सभी? दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग ऑफ 2025 विच आई फिल्म। इस कड़ाके की ठंड में अपने दिन की शुरुआत एक हॉट ब्लैक कॉफ़ी से। विदाउट दिस ठंड में पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। सो ओके गाइज, आई रिसीव्ड मोस्ट ऑफ द कमेंट्स रिलेटेड टू कि मैं अब रेगुलर वीडियोस क्यों नहीं पोस्ट कर रही। देयर आर लॉट्स ऑफ द रीजंस बिहाइंड इट। फर्स्ट तो स्टडी एंड ऑल, SBI PO एंड क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो गया, ये तो पता ही है आप सबको, तो उसमें थोड़ा सा स्टडी में फोकस ज़्यादा हो रहा है। और सेकेंडली आई हैव बीन बिजी विद माई अदर फैमिली वर्क फॉर द लास्ट फ्यू डेज। तो उसमें जितना भी टाइम मिलता था मैं पढ़ती थी, तो यूट्यूब के लिए कम ही टाइम हो पा रहा था। बट अब मैं ट्राई करूँगी कि एटलीस्ट 8 से 9 दिन में एक लॉन्ग वीडियो, और ऑल्टरनेट डेज में अगर मैं रोज़ नहीं भी डाल पा रही हूँ तो ऑल्टरनेट डेज में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड पक्का करूँगी। एंड हाँ, आप लोगों के सिलेबस रिलेटेड भी बहुत से कमेंट आ रहे थे, तो आई विल टेल यू ऑल दी सिलेबस। बट बिफोर डैट आई वांट टू गिव यू सम सजेशंस कि अगर आप न्यू ही प्रिपरेशन की जर्नी में एंटर कर रहे हैं तो आप खुद से ही थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न एंड ऑल। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर हम खुद से थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा समझ आता है। पहले स्टार्टिंग में आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बट धीरे धीरे आप समझने लग जाओगे, और फिर बाद में आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे होंगे वो डेफिनेटली आपको पूरा सिलेबस बताते ही हैं एक कोर्स स्टार्ट करने से पहले। सो डोंट वरी अबाउट इट। बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए सिलेबस बता देती हूँ। अभी मैं वैसे रीजनिंग ही पढ़ रही थी, तो फर्स्टली आई डिस्कस रीजनिंग सिलेबस विथ यू ऑल। एक काम करती हूँ, सारा ही सिलेबस मैं आपको एक के साथ बता देती हूँ, क्वांट का भी, रीजनिंग का भी और इंग्लिश का भी। वैसे तो प्री और मेंस दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है तीनों सब्जेक्ट में, क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में। फिर GA और कंप्यूटर अलग है, लेकिन इन तीनों में सेम रहता है। जो भी हमारा प्री में आता है वो ही सेम टॉपिक हमारे मेंस में भी आता है, बट जो डिफरेंस होता है वो होता है लेवल ऑफ क्वेश्चंस का, कि प्री में थोड़े से मॉडरेट आएंगे लेकिन जो मेंस में क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से हार्ड लेवल के आएंगे, उसमें वेरिएबल ज़्यादा हो जाएंगे। तो बस उसी तरीके का होता है, बाकी सिलेबस सेम होता है। बस हाँ, मेंस में थोड़ा सा डाटा इंटरप्रिटेशन ज़्यादा आता है, प्री में अर्थमेटिक का वेटेज ज़्यादा रहता है। तो अगर हम क्वांट की बात करें तो क्वांट में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन आता है। तो क्वांट में स्पीड मैथ्स के अंदर जिसमें आप मार्क्स गेन कर सकते हैं वो होते हैं हमारे कुछ टॉपिक्स होते हैं ऐसे ही, जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, और इसमें लिखा नहीं है मैं बता देती हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, ये सारी चीज़ें, इनसे आप जो है वो नंबर गेन कर सकते हैं। ये हमारा होता है कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपके 8 से 9 मार्क्स आपको प्री में दिला देंगे। तो क्वांट में तो हमारा ये हो गया जो स्पीड मैथ्स में आपका। और फिर अगर हम अर्थमेटिक की बात करें तो ये सारे टॉपिक्स अर्थमेटिक के ही है, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, वर्क एंड टाइम, सीक्वेंस सीरीज, ये उसी में आ गया सीक्वेंस सीरीज, नंबर सीरीज को ही हम सीक्वेंस सीरीज कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर सर्ट्स एंड इंडिसेस, ये कम आते हैं लेकिन आ जाते हैं इससे क्वेश्चंस। फिर मेंसुरेशन आ गया, 2D 3D दोनों ही आते हैं मेंसुरेशन में। फिर टाइम एंड डिस्टेंस, डाटा इंटरप्रिटेशन, इसके अंदर आपके अलग अलग टॉपिक होते हैं, बार ग्राफ, रडार ग्राफ, टेबल ग्राफ, ये सारी चीज़ें। और फिर रेशियो, प्रपोर्शन, नंबर सिस्टम्स, परसेंटेज, ये हमारा हो गया क्वांट का सिलेबस सारा। इसमें से डाटा इंटरप्रिटेशन और सीक्वेंस सीरीज और सिंप्लीफिकेशन को छोड़ के जितने भी आपको टॉपिक दिख रहे हैं ये सारा अर्थमेटिक के टॉपिक है। तो अर्थमेटिक के टॉपिक अच्छी से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ये सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर में, ऊपर से अब तो SBI PO का पेपर है तो वो तो बहुत घुमा के देते हैं, तो थोड़ा सा इसको अच्छी से प्रैक्टिस कर लेना। और रही बात हमारी डाटा इंटरप्रिटेशन की, ये कभी कभी टफ़ आ जाती है, कभी कभी मॉडरेट आती है, तो ये तो चलो हो ही जाता है, क्योंकि लगभग 2 DI आएगी आपके पेपर में, तो उसमें से एक DI थोड़ी सी सिंपल या फिर मॉडरेट होती है और एक DI आती है हार्ड। तो ये तो हो गया हमारा क्वांट का सिलेबस। फिर अगर हम रीजनिंग की बात करें तो इसका
इसमें भी हम 2 चीज़ में इसको डिवाइड कर सकते हैं, वैसे 3 चीज़ में कर सकते हैं अगर हम मेंस को भी लेके चले तो। पहला हमारा होगा मिसलेनियस, जिसमें हमारे 1 नंबर क्वेश्चन बनते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन बनते, सॉरी 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। और पजल्स वाला हम अगर सेकंड पार्ट डिवाइड करें तो पजल्स वाले में 4 से 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ जाता है एक पजल से रिलेटेड। और फिर अगर हम मेंस की बात करें तो क्रिटिकल रीजनिंग भी आ जाती है, क्रिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग मेंस में आ जाती है आपकी। तो अब अगर हम सिलेबस की टॉपिक्स की बात करें तो पहला हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ आता है, नंबर सीरीज़ भी आ जाता है इसमें, ठीक है। तो कभी अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिकल दोनों मिक्स आ जाती है, कभी सिर्फ न्यूमेरिकल आती है और कभी सिंबल वगैरह की सीरीज़ भी आ जाती है। ये सब आपको पता चल जाएगा जब आप पढ़ रहे होंगे। फिर है हमारा डायरेक्शन के इसमें डिस्टेंस और डायरेक्शन की पज़ल बनती है 2 से 3 मार्क्स की, कभी कभी 4 मार्क्स की बन जाती है अगर पज़ल थोड़ी सी टफ हो तो। फिर ये लॉजिकल रीजनिंग, ये तो हमारी मैंने बताया था मेंस में आती है। फिर है डाटा सफिशिएंसी, उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये प्री और मेंस दोनों में आती है। फिर अल्फ़ाबेट टेस्ट, ये भी हमारा प्री और मेंस दोनों में आ जाता है। फिर है सिटिंग अरेंजमेंट भी मतलब पज़ल टाइप की होती है, सिटिंग अरेंजमेंट को आप पज़ल भी कह सकते हैं। और फिर है कोडेड इनइक्वालिटीज़, ये हमारी प्री और मेंस दोनों में आती है। प्री में नॉर्मल इनइक्वालिटी आएगी और मेंस में कोडेड वाली आ जाती है। और ऑर्डर रैंकिंग का भी यही है। और फिर उसके बाद पज़ल, ये तो हमारे अलग अलग टॉपिक के आते हैं, कुछ बॉक्स की आएगी, कुछ पोस्ट की आएगी, कुछ फ्लैट फ्लोर की, कुछ नॉर्मल फ्लोर की, और क्या क्या स्क्वायर बेस्ड आ जाती है, सर्कल बेस्ड आ जाती हैं। तो ये पज़ल्स में आ जाएंगे और पज़ल्स ही सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है रीजनिंग के पेपर में। और फिर सिलॉक्स हमारी प्री में नॉर्मल सिलॉक्स आती है, मेंस में रिवर्स सिलॉक्स आ जाती है। और ब्लड रिलेशन उसके बाद इसके भी प्री में तो 2-3 मार्क्स का ही आता है, मेंस में बहुत ही घुमावदार आ जाती है इसकी पज़ल्स। फिर है कोडिंग डिकोडिंग, ये भी हमारी प्री और मेंस दोनों में आती है। इनपुट आउटपुट, ये हमारा मशीन इनपुट पहले हमारा प्री में भी आया करता था, बट अब ये सिर्फ मेंस में आता है, तो प्री में नहीं आता इनपुट आउटपुट आपका। फिर है टेबुलेशन, ये भी प्री मेंस दोनों में आ जाता है। तो ये हो गई हमारी रीजनिंग के सिलेबस की बात। अगर आप रीजनिंग के लिए कोई टीचर ढूंढ रहे हैं जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप पुनीत कुमार शर्मा सर को कर सकते हैं, जो यूट्यूब में बैंकर्स वे बाय अनअकैडमी में पढ़ाते हैं। और वैसे अगर इनका पेड बैच लेना चाहो तो वो अनअकैडमी ऐप में पढ़ाते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मेरा जेन्युइन रिव्यू है। सो अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और फिर अगर हम इंग्लिश की बात करें, इसका सिलेबस तो वैसे किसी को जानना भी नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश का तो मतलब लगभग सबको पता ही होता है, नॉर्मली जो हमारे स्कूल टाइम में आता था उसी टाइप का आता है। इंग्लिश भी हमारी 2 टाइप में डिवाइड रहती है, एक तो ग्रामर सेक्शन और फिर पूरा कॉम्प्रिहेंशन वोकेबलरी वाला सेक्शन रहता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, इसमें 8 से 9 मार्क्स का आ ही जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और फिल इन द ब्लैंक्स आता है और फिर क्लोज टेस्ट आता है, ये भी थोड़ा बहुत रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसा ही होता है। फिर पैरा जंबल्स आ जाते हैं, ये भी 4 से 5 मार्क्स का आ ही जाता है। और वोकेबलरी भी आती है, वोकेबलरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको काम ही आएगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लेके हर चीज़ में, क्योंकि सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये तो आपका काम ही आएगा, हर एक क्वेश्चन में काम आ जाता है। पैराग्राफ कंप्लीशन आते हैं, फिर एरर डिटेक्शन भी आते हैं और सेंटेंस कंप्लीशन, ये सारी चीज़ें आते रहती है। मतलब आपको ग्रामर भी पढ़नी होगी, लेकिन साथ में अपनी रीडिंग स्किल और वोकेबलरी भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। बाकी इंग्लिश आसान रहता है, अगर आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग हो, रीडिंग आती हो जाता है। तो ये है ओवरऑल आपका बैंक का सिलेबस। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ SBI PO के लिए है, ये जितने भी बैंक एग्जाम्स होते हैं सबके लिए सिलेबस सेम होता है, बस डिफरेंस हमारा लेवल ऑफ क्वेश्चन का रहता है। किसी में जैसे RRB PO होता है, उसमें आपके थोड़े से इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, और जैसे SBI PO हो गया, इसमें आएंगे हार्ड से भी एक्सट्रीम हार्ड वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बस सिर्फ आपका लेवल का फ़र्क होता है, बाकी टॉपिक में कोई भी अंतर नहीं होता।
इतनी ठंड हो रही है तो आई हैव मेड अ कप ऑफ टी फॉर मी, वो भी गुड़ के साथ। एंड साथ ही में आई हैव ऑल्सो केप्ट अ रूम हीटर। विदाउट दिस इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू स्टडी इन अ चेयर। ठंड जो पड़ गई है इतनी। सो लेट्स मेक विद मी सम कोजी सा इन्वायरमेंट। कैंडल स्पार्क करते हैं, इसकी स्मेल इतनी स्मूथिंग है ना। एंड अब आई एम अ लिटिल बिट हंग्री, तो मैं अपने साथ साथ घर वालों के लिए भी बेसन का चीला बना रही थी। और फिर रूम से बाहर निकल के देखा तो इतना प्यारा मौसम था ना। अभी अभी बारिश हुई थी और साथ ही में धूप भी आ गई थी, तो ये प्यारे से दो दो रेनबो बन गए थे। हाउ ब्यूटीफुल ना। क्या सही टाइम पे मैं बाहर निकली, ये मेरे कैमरा में कैप्चर हो गया। बहुत ही सुंदर व्यू लग रहा था। पहाड़ों में रहने का एक ये ही फायदा है, अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते हो तो बस अपने रूम से बाहर निकलो और अपने आसपास का व्यू देख लो। आप जितना एग्जॉस्ट हुए होंगे ना, वो सब आपको रिलीफ मिल जाएगा। एंड आफ्टर दैट आई हैव टू डू सम मैथ्स प्रैक्टिस एंड ऑल्सो कवर माई बैकलॉग्स ऑफ सम लेफ्ट टॉपिक्स। जैसे कुछ टॉपिक्स मेरे बच गए थे तो मैं प्रीवियस क्लास से अपना सारा रिवीजन कर लेती हूँ और फिर वहीं से मेरे को अब मेरे डाउट भी क्लियर हो जाते हैं, कुछ अगर मेरे को डाउट आ भी रहे होंगे, और साथ ही में मेरा रिवीजन भी हो जाता है। और अगर आपको जानना है कि मैं मैथ्स किससे पढ़ती हूँ, क्वांट किससे पढ़ती हूँ, तो वो मैं आशीष अरोड़ा सर से पढ़ती हूँ, जो कि यस ऑफिसर ऐप में पढ़ाते हैं। और यूट्यूब में भी इनका स्टडीफाइड नाम का एक चैनल है, तो वहाँ भी ये क्लासेस लेते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू कैन ऑल्सो फॉलो हिम फॉर क्वांट। सो ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।